स्वागत है। और आज चैती नवरात्रि है। चैती नवरात्रि की आपको हार्दिक बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं सभी। चैती नवरात्रि और नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि बहुत ज़्यादा खास मनाई जाती है, गुजरात में भी बहुत ज़्यादा मनाई जाती है। और नवरात्रि क्यों मनाई जाती है जानिए हमारे ब्लॉग में, एंड तक जरूर बने रहना कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। हिंदुओं के लिए ये आज का दिन जो चैती नवरात्रि है वो न्यू साल मनाया जाता है। तो चलिए हमारे ब्लॉग में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज चैती नवरात्रि के काफ़ी आप सभी ने देखा होगा, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापन किया जाता है और उसी मिट्टी के पात्र में जौ बोते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन जौ क्यों बोया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज चैती नवरात्रि के बारे में हम आपको बताएंगे कि ऐसा माना जाता है कि जो बोहने के बरोबर शाकंभ देवी से जुड़े हुए होते हैं, जिससे जुड़ी कथा का वंदन दुर्गा शक्तिशाली से किया गया है। दुर्गा शक्तिशाली के 11वां कथा के अनुसार देवी और देवताएं स्थिति से प्रसन्न होने तक शाकंभरी देवी सभी देवी देवताओं को कैसे कहती है कि देवताओं, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के सपतन के ज्ञानी शिष्यों की ज्ञानी में पृथ्वी पर आयुनी रूप में प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मैं मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं के उस समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुई शाकुंस द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वैशाखी सबकी प्राणों की रक्षा करूंगी। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी शादी होगी। और ऐसा माना जाता है कि देवी के शरीर से उत्पन्न हुए शाक जो ही थे। इसीलिए हिंदू धर्म में जो कोई भी शुभ काम जौ के बिना नहीं अधूरा माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि षष्ठी में सबसे पहले फसल जौ ही थी और यही वजह है कि जौ को हिंदू धर्म में पुण्य फसल की मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि हे ब्रह्मा, नवरात्रि में क्यों मनाई जाती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि कुछ बृहस्पति, तुम्हारे इस प्रश्न का हल इस कथा में छुपा है। बहुत साल पहले महला नगर में एक अनार ब्राह्मण रहता करता था, जिसका नाम पृथक था। वह देवी दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। न होने पर उसकी शादी हुई और कुछ दिनों के बाद उसके पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सुरती रखा गया। 24 कन्या को ज्ञान हुआ। जब भी पिता देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करता, तब कन्या वहां बैठी रहती। लेकिन एक दिन वह कन्या देवी दुर्गा की पूजा में बैठने की बजाय अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई। यह देखकर पिता और उसके पास जाके कहने लगा कि हे दुष्ट, आज तुमने माँ दुर्गा की पूजा क्यों नहीं की? इस अपराध के लिए मैं तुम्हारे सारे ऐसी एक दूसरे रोग से करवा दूंगा, युवक से करवा दूंगा। पिता की यह बातें सुन के बेटी शक्ति को बहुत बड़ा दुख हुआ और लेकिन वह अपने पिता से बोली कि पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आप जैसा चाहेंगे वैसा ही कर सकते हैं। अगर मेरे भाग्य में कुष्ठ रोगी पति लिखा होगा तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर की अधीन है।
अपनी पुत्री से ये बातें सुनती मुझसे ऐसी बातें सुनकर पिता को और भी क्रोध बढ़ गया और इसी क्रोध में आके कृष्ण रोगी से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। एक कृष्ण रोगी से कर दिया। विवाह के बाद सुख शांति सुक्ति अपने ससुराल जाने लगी तो अपने पिता से बेटा अपने कर्मों का फल तुम भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता की बातें सुनकर सुनती सोचने लगी कि क्या सच में मेरा भाग्य इतना खराब है जो मुझे कुष्ठ रोगी से ग्रस्त पति मिला है। वह अपने पति के साथ वहां वन में चली गई और फिर अगले दिन देवी दुर्गा ने स्वीति के साथ प्रकट हुई और बोली कि हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, पर तुम जो चाहो वह वरदान मुझसे मांग सकती हो। तब सुनती बोली कि हे देवी, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं। तब माँ दुर्गा बोली, हे पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं तुम्हारे पूर्व जन्म से पुण्य के कारण प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ। देवी दुर्गा की बातें सुनकर सुमति बोली कि मैं पिछले जन्म में कौन थी, कृपया करके मुझे यह प्रस्थान से बताइए। मैं देवी दुर्गा बोली, पुत्री, तुम पहले पिछले जन्म में तुम एक पेड़ की पत्नी थी जो एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की और उसी सिपाहियों ने तुम दोनों को कारागार में डाल दिया, बंद कर दिया, जिसके कारण तुम्हें भोजन भी नहीं दिया और उस समय नवरात्रि दिन चल रहा था, तुम्हें पानी भी नहीं पसंद नहीं, कुछ भी नहीं खाया था, ना ही जल पिया था। इसके कारण तुम्हारे अनजाने में ही सही नवरात्रि चल रही थी, तुम्हारे 9 दिन का व्रत हो गया था, जिसके उसी व्रत के कारण प्रभाव से मैं प्रसन्न होके तुम्हें यहाँ वरदान देने आई हूँ। पुत्री बोलती है कि सुनती बोली है कि हे माँ, मैं अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहती है तो मेरे पति को कोर्ट से मुक्त करिए। तो ऐसा कहते ही देवी दुर्गा तब माँ दुर्गा ने कहा कि पुत्री, तुम्हारे नवरात्रि का एक दिन का पुण्य तुम अर्पण करो, तुम्हारा पति निरोग हो जाएगा। ऐसा कह के ही सुमति ने ऐसा ही किया और उसका पति निरोग हो गया। यह देख के सुमति देवी की पूजा करती लगी। सुमति की बातें सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई। इसी कारण ये व्रत मनाया जाता है।